योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। भगवान महान कार्यों से संतुष्ट नहीं होते। भगवान अभिमान शून्यता से संतुष्ट होते हैं। शिष्य के लक्षणों के बारे में बताते हुए छठे लक्षण के रूप में श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने कहा, त्यक्त मान है। सच्चा शिष्य कैसा हो? अहंकार शून्य हो। जरा हम देखे हैं हनुमान जी महाराज के जीवन से कुछ सीखें हम। स्थिति कैसी है संसार की? सारे संसार का हर प्राणी भगवान का ऋणी है। चाहे जितना बड़ा पद हो, चाहे जितना धन हो, चाहे जितनी बुद्धि हो, चाहे किसने कितने बड़े पुण्य किए हों, लेकिन हर व्यक्ति, चाहे मानव हो, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, सब भगवान के ऋणी हैं। लेकिन जिन भगवान के सब ऋणी, वे भगवान भी हैं किसी के ऋणी। किसके? हनुमान जी महाराज के। हनुमान जी और राम जी का जब संवाद हुआ था, जब हनुमान जी लंका जाकर के लौट के आए थे, सीता माता का समाचार लेकर के आए थे, तो उस समय जो संवाद हुआ था, तो राम जी ने स्पष्ट कह दिया हनुमान जी महाराज से, सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। अरे हनुमान, तुम्हारे जैसा उपकारी और कोई नहीं हो सकता। चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, चाहे मुनि हो, तुम्हारे जैसा उपकारी न कोई हुआ, न कोई हो सकता। अध्यात्म रामायण में स्पष्ट कहा भगवान ने, हनुमंस्ते कृतं कार्यम देवैरपि सुदुष्करम उपकारम न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः। कि अरे हनुमान, इतना कठिन, इतना मुश्किल कार्य तुमने कर दिया, इस उपकार का कोई प्रत्युपकार मैं कर नहीं सकता। चाहे देवता, चाहे यक्ष, चाहे गंधर्व, किसी का सामर्थ्य नहीं था कि वह लंका नगरी में प्रवेश कर सके बिना रावण की अनुमति के, और उस लंका को जलाकर वापस सकुशल वापस लौट के आ सके। तुम्हारे सिवा और कोई नहीं था जो यह कार्य कर सकता। अरे तुमने ये जो महान काम किया, सीता का समाचार लेकर के आए जो तुम, अरे तुमने मुझ पर उपकार किया, मेरे रघुवंश पर उपकार किया, सब पर उपकार किया। वाल्मीकि रामायण में भी यही कहा
युद्धकांड में राम जी ने अप्रदिश्याम पुरीम लंकाम रावणेन सुरक्षिताम प्रविष्टः सत्वमाश्रित्य जीवन को नाम निष्क्रमेत अहम च रघुवंशश्च लक्ष्मणश्च महाबलः वैदेह्यादर्शनेनाद्य धर्मतः परिरक्षिताः इदं तु मम दीनस्य मनोभूयः प्रकर्षति यदि हास्य प्रियाख्यातुर न कुर्मे सदृशं प्रियम। भगवान श्री राम स्पष्ट कहते हैं कि तुमने मेरी रक्षा की, लक्ष्मण की रक्षा की, रघुवंश की रक्षा की, लेकिन मुझे तो यह दुख हो रहा है कि मैं इसका प्रत्युपकार करने में समर्थ नहीं हूं। मैं क्या करूं इसके समान तुम्हारा प्रत्युपकार। मुझे कुछ भी ऐसी वस्तु दिखाई नहीं देती, ऐसा कोई कार्य नहीं दिखाई देता कि जिससे मैं तुम्हारे इस महान उपकार का प्रत्युपकार कर सकूं। शास्त्रों में कहा गया है कि सब ऋणी हैं 3 तरह के ऋणों से। 3 तरह के ऋण सारे मानवों पर रहते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। 3 तरह के ऋण सब पर रहते हैं। लेकिन राम जी ने कह दिया कि देखो हनुमान, तुम इन तीनों के ऋणी नहीं हो, बल्कि वे सब भी तुम्हारे ऋणी हैं, मैं भी तुम्हारा ऋणी हूं। कि कैसे ऋणी नहीं है? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण क्यों नहीं है हनुमान जी पर? क्योंकि हनुमान जी ने रावण के अहंकार का मर्दन करके, उसके अहंकार को तोड़ करके इन सब को भी प्रसन्न किया। क्योंकि वह रावण देवताओं को, ऋषि मुनियों को, सबको सताता था। तो ऐसे रावण की लंका को जला करके, ऐसे रावण के बेटे अक्षय कुमार का वध करके हनुमान जी ने उन सब देवताओं को, ऋषि मुनियों को भी अपना ऋणी बना दिया। और फिर उससे बड़ी बात कि इन सब का स्वभाव तो कैसा होता है संसार में? रामचरितमानस में ही कहा गया कि इन सब का स्वभाव कैसा होता है संसार में। अधिकतर लोगों का, चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, चाहे मुनि हो, तो सबके बारे में कहा कि इन सब का स्वभाव होता है ये स्वार्थ, अपने स्वार्थ से ही कोई कार्य करते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज बिना स्वार्थ के कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज इन सबसे ऊपर उठ गए। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करहूं सब प्रीति। अरे हनुमान, तुमने तो स्वार्थ रहित उपकार किया। ऐसा उपकार करने वाला और कोई नहीं। किस पर उपकार नहीं किया तुमने? सुग्रीव तो बाली के डर से यहां वहां पता नहीं कहां कहां भागे भागे फिरते थे, लेकिन तुमने ही उस सुग्रीव का भय मिटाया। हनुमान जी ने तो राम जी से मिलाया था सुग्रीव को, और उस सुग्रीव के भय को मिटाया था। वानरों की क्या दशा थी कि जब वानर निकले थे ढूंढने के लिए सीता माता को, तो वानरों को तो खाने पीने की समस्या हो गई, प्यासे मर रहे थे। लेकिन हनुमान जी महाराज ने जल ढूंढा। समुद्र के किनारे पर भी वे वानर अनशन करके प्राण त्याग करने वाले थे, लेकिन वहां भी हनुमान जी ने आकर के उन्हें बचाया। उन्हें सीता माता का समाचार देकर के सबके अनशन को तोड़ा और उनके प्राणों की रक्षा की। एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है, हनुमान नाटक। यह हनुमान नाटक, इसका नाम हनुमान नाटक क्यों है? क्योंकि इसकी रचना हनुमान जी महाराज ने की थी।
इसके इतिहास के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, थोड़ा बहुत, और पूरा इतिहास इसके बारे में कोई नहीं जानता। ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है कि महर्षि वाल्मीकि ने तो अपनी वाल्मीकि रामायण की रचना की थी, और उसी समय हनुमान जी महाराज ने भी एक रचना की राम जी के बारे में, रामायण के बारे में। अब हनुमान जी महाराज की बात और महर्षि वाल्मीकि की बात, दोनों की विशेषताएं हैं। महर्षि वाल्मीकि राम जी के समकालीन हैं, सब बातों को जानते हैं, महर्षि हैं, अच्छी बात है। लेकिन हनुमान जी महाराज की बात क्या है, उनकी तुलना कौन कर सकता है? उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। हनुमान जी महाराज की तुलना कौन करे? मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धिमताम वरिष्ठम, जो बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और फिर वे हनुमान जी महाराज जो कि राम जी की उन लीलाओं में राम जी के साथ में थे, और बल्कि कई जगह तो राम जी के अलावा भी अकेले ही जाकर के उन्होंने महान कार्य किए थे। तो उन्होंने तो सब चीजों का स्वयं अनुभव किया था, और ऐसी उनकी योग्यता की तुलना नहीं हो सकती। स्वयं राम जी ही वर्णन करते हैं, वहां वाल्मीकि रामायण में ही प्रसंग आता है कि जब पहली बार हनुमान जी महाराज राम जी का दर्शन कर रहे हैं और राम जी के सामने गए थे, जब राम जी और लक्ष्मण जी जब गए थे सीता जी को खोजते हुए, ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे थे, तो वहां पर सुग्रीव ने उनको जब दूर से देखा था तो घबरा गया था। उसे तो भय लगा था कि मानो शायद बाली ने ही उसे मारने के लिए किसी को भेजा दिखता है। तो हनुमान जी महाराज को भेजा। हनुमान जी महाराज वहां एक ब्राह्मण का रूप बना करके गए और बात करने लगे, संवाद करने लगे थे राम जी से, लक्ष्मण जी से। राम जी ने तब लक्ष्मण जी से कहा था कि देखो, इस व्यक्ति ने, इसने इतनी सारी बातें कही हैं, हमसे पैसे लिया है, पूछा है, बताया है, अपने बारे में और बातें की हैं, लेकिन इतनी बात करने पर भी इसकी वाणी के अंदर एक अक्षर की भी, एक मात्रा की भी न कोई व्याकरण की दृष्टि से कमी है, न किसी और तरह से कमी है। ये जरूर महान विद्वान है। अब भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, लेकिन उल्लेख कर रहे हैं स्पष्ट वहां पर। अब हनुमान जी महाराज ने जो वह राम कथा लिखी थी हनुमान नाटक के रूप में, पत्थरों पर लिखी थी। अब जब महर्षि वाल्मीकि ने उनकी वह जो रामायण पढ़ी, हनुमान नाटक को जब उन्होंने पढ़ा तो चकित रह गए कि ऐसी अद्भुत रचना, इसमें तो ऐसे ऐसे अद्भुत अर्थालंकार, शब्दालंकार, ऐसी इसकी दिव्य भाषा, इसके सामने मेरी लिखी हुई रामायण को कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा। कुछ दुखी हुए महर्षि वाल्मीकि। हनुमान जी महाराज ने कहा, अरे इसमें क्या बात है, आप विचार मत करो, आपने इतने परिश्रम से यह जो अपनी रामायण लिखी है, आपकी रामायण का महत्व ज्यादा बढ़े। मैं तो ऐसा करता हूं, मैं तो अपनी लिखी हुई इस रामायण को, जो पत्थरों पर लिखी है, इसको समुद्र में बहा देता हूं। तो उन पत्थरों पर लिखी हुई वह हनुमान नाटक की जो रचना थी, हनुमान जी महाराज की रचना, हनुमान जी महाराज ने उस रामायण को, अपनी लिखी हुई रामायण को समुद्र में डुबा दिया। प्रसंग आता है ऐसा कि आगे समय बीतता गया और राजा भोज महान राजा हुए। आजकल के लोगों को तो न तो इतिहास का ज्ञान होता है, न कोई
इतिहास से सीखने की बातों का पता होता है। इतिहास का मतलब लोग बस ये लगाते हैं कि इतिहास में कब क्या घटना हुई, कब क्या घटना हुई, कि कोई परीक्षा में उत्तर देना हो। अब राजा भोज बड़े महान विद्वान भी थे और बड़े शूरवीर भी थे। लगभग 1000 वर्ष पूर्व की बात, और उनका शासन एक समय में तो पूरे भारतवर्ष पर था। उस समय का भारतवर्ष मतलब आज का बांग्लादेश, आज का पाकिस्तान, ये सब क्षेत्र भी उसमें शामिल था। लगभग 1000 वर्ष पूर्व की बात है। महाकवि कालिदास वो राजा भोज के राजकवि थे। तो राजा भोज ने जब सुनी थी यह हनुमान जी की इस रचना के बारे में बात, तब उन्होंने परिश्रम करके, प्रयास करके समुद्र में से उन पत्थरों को ढूंढवाने का प्रयास किया और कई पत्थर बाहर निकाले जिन पर कई श्लोक लिखे थे। पूरी रामायण तो उन्हें मिल नहीं सकी, कुछ हनुमान नाटक के कुछ श्लोक उन्हें प्राप्त हुए, तो उनका संकलन करवा करके उन्होंने सुरक्षित किया, जिसे कि आज के समय में हनुमान नाटक के नाम से जाना जाता है। वह हनुमान नाटक में ही वर्णन आता है कि स्वयं राम जी कहते हैं हनुमान जी महाराज से कि अरे कपि, अरे हनुमान, तुमने इतने उपकार किए मुझ पर, इतने उपकार किए, मैं उन उपकारों की गिनती नहीं कर सकता। तुमने कितनी बार उपकार किए मुझ पर। उन एक एक उपकार के बदले मैं अपने प्राणों का त्याग करूं तो केवल एक उपकार का ही प्रत्युपकार कर पाऊंगा। तुमने अनेक मुझ पर उपकार किए हैं और मैं तो प्राण देकर भी केवल एक उपकार के ऋण से उऋण हो सकता हूं, लेकिन तुमने तो बहुत सारे उपकार किए मुझ पर। सीता जी का समाचार पता लगाया, सीता जी की खोज की, सीता जी का समाचार लेकर के आए, मेरे प्राणों की रक्षा की, लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। अनेक कार्य किए तुमने, अनेक उपकार किए। एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे प्रत्यक्षं क्रियमाणस्य शेषस्य ऋणिनो वयम् अंगिष्वेव जराम यातु यत्त्वयोपकृतं कपे भवान् प्रत्युपकारार्थ मापत्सु लभतां पदम्। राम जी कहते हैं हनुमान जी महाराज से कि इतने सारे उपकार किए, मैं प्राणों का त्याग करके भी, अपने प्राण दे करके भी केवल एक उपकार से उऋण हो सकता हूं, बाकी सारे उपकारों का ऋण तो मुझ पर बना ही रहेगा। यहां तक कहा राम जी ने, एक बड़ी सुंदर बात कही राम जी ने कि देखो, और मैं तो यह भी नहीं चाहता कि तुमने जो उपकार मुझ पर किए हैं तो मैं इनका प्रत्युपकार करूं। मैं तुम्हारे इन उपकारों के बदले प्रत्युपकार करना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? कि भाई किसी ने उपकार किया हम पर, कब किया? कि जब हम विपत्ति में हों। और प्रत्युपकार कब होगा? जब अगला विपत्ति में पड़े और हम उसकी सहायता करें। तो राम जी ने बड़ी सुंदर, बड़ी गहरी बात कही कि मैं तो यह कभी नहीं चाहता कि तुम किसी विपत्ति में पड़ो और तब मैं प्रत्युपकार करके उससे मैं उऋण होऊं। मैं तो यह चाहता हूं कि तुम्हारे ये सारे उपकार मेरे अंदर ही पचें, तुमको, तुम्हारे ऊपर वापस मुझे प्रत्युपकार करने का अवसर मुझे न मिले। कितनी गहरी बात है। लोग या तो कृतज्ञ होते नहीं, किसी के उपकार को मानते नहीं, और मान भी लेवे तो ये चाहते हैं कि मैं हिसाब बराबर कर लूं ताकि मैं उससे नीचा क्यों रहूं।
लेकिन राम जी का भाव कितना ऊंचा। यही शब्द कुछ फेरबदल के साथ वाल्मीकि रामायण में भी कहे गए। एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कवे शेषस्येहोपकाराणां भवामः ऋणिनो वयम्। राम जी ने तो स्पष्ट कहा, प्रति उपकार करऊं का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही देखें करी विचार मन माही। राम जी स्पष्ट कहते हैं कि अरे हनुमान, मैं तुम्हारा क्या प्रत्युपकार करूं, मैं तो तुम्हारे सम्मुख खड़ा नहीं हो सकता, तुम्हारे बराबर नहीं हो सकता, अपने आप को मान नहीं सकता, क्योंकि तुमने मुझ पर उपकार किए। मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, मैं तुमसे कभी ऋण नहीं हो सकता। बार बार विचार करके देख लिया मैंने। राम जी बड़े भावुक हो रहे हैं और बार बार बड़े प्रेम से हनुमान जी की तरफ देखने लगे और राम जी के आंखों में तो आंसू भर आए। लोचन नीर पुलक अति गाता। बार बार हनुमान जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं। राम जी का तो स्वभाव ही ऐसा है। राम जी ने वर्णन किया है ना अपने स्वभाव का सुंदरकांड में, सुनऊं सखा निज कहूं सुभाऊ। कोई दूसरा होता यहां पर हनुमान जी की जगह पर, पता नहीं अपने आप को कितना बड़ा मान लेता, कितना विशेष मान लेता कि सबसे बड़े तो भगवान है और भगवान भी मेरे ऋणी हैं, मुझसे बढ़कर और कौन। लेकिन हनुमान जी महाराज की बात कैसी। हनुमान जी महाराज तो तत्काल भगवान श्री राम के चरणार बिंदों में दंडवत प्रणाम करके गिर पड़े। सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख है, गात हर्षि हनुमंत चरण परिहु प्रेमा कुलय त्राही त्राही भगवंत। हनुमान जी तत्काल राम जी के चरणार बिंदों में गिर पड़े। क्या पुकारते हुए? त्राही त्राही, रक्षा करो भगवान, रक्षा करो भगवान। आखिर त्राही त्राही क्यों कर रहे हैं हनुमान जी महाराज? उन पर क्या विपत्ति आ गई? या तो कोई दूसरा होता तो बड़े अहंकार से बड़ा खुश होता, बड़ा प्रसन्न होता कि देखो भगवान भी मेरे ऋणी हैं। लेकिन हनुमान जी तो त्राही त्राही करते हुए भगवान के चरणार बिंदों में गिर पड़े। क्या विपत्ति आई? त्राही माम मतलब बचाइए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। किससे रक्षा कीजिए? बात यह है, संसार में तो बड़प्पन सब चाहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त कभी बड़प्पन नहीं चाहते। क्योंकि जो बड़प्पन है दुनिया का, वह दुनिया का बड़प्पन, दुनिया की प्रशंसा, दुनिया की हर ऊंची ऊंची बातें, हर ऊंची ऊंची उपलब्धियां, वे सब अहंकार लाती हैं और अहंकार लाते ही भगवान से तो दूर ही दूर करती हैं। भगवान के भक्त बड़ा ही नहीं चाहते, भगवान के भक्त बड़ा पद नहीं चाहते, बड़ा धन नहीं चाहते, बड़ा अधिकार नहीं चाहते। वे केवल भगवान की भक्ति चाहते, भगवान की शरण चाहते। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब परिहरी करी हूं सेवकाई। ये जो हनुमान जी महाराज राम जी के चरणार बिंदों में प्रणाम करके, दंडवत करके जो पुकार रहे हैं त्राही माम, तो क्या पुकार रहे हैं कि भगवान इस बड़ाई से, इस प्रशंसा से मेरी रक्षा कीजिए। राम जी भी हनुमान जी का भाव देख करके
अत्यंत प्रसन्न हुए और राम जी ने अपना कर कमल रख दिया हनुमान जी के मस्तक पर। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सुदशा मगन गौरीसा। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। भगवान ने क्या किया था? अपना कर कमल रख दिया था हनुमान जी के मस्तक पर। और ये जो घटना है इन सब का वर्णन कर रहे हैं शिवजी पार्वती जी के लिए। तो यहां पर वर्णन है रामचरितमानस में, सुमिरी सुदशा मगन गौरीसा, कि शिवजी भी मगन हो गए उस दशा को, उस दृश्य को याद करके। क्यों? क्योंकि शिवजी ही तो राम जी की सेवा करने के लिए हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए थे। शंकर सुवन केसरी नंदन रुद्रावतार हैं हनुमान जी महाराज। स्वयं शिवजी ही तो राम जी की सेवा करने के लिए हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए थे। और उस समय जो उन्हें राम जी का जो कर कमल अपने मस्तक पर प्राप्त हुआ था उसी का स्मरण करके मगन हो गए थे। और राम जी ने क्या किया? फिर पहले तो कर कमल रखा था मस्तक पर हनुमान जी के, और फिर तो उन्हें उठाया अपने दोनों हाथों से और अपने हृदय से लगाया और फिर अपने निकट बैठाया। नीचे नहीं बैठाया, अपने निकट बैठाया। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन है। वहां पर युद्ध कांड के, लंका कांड के पहले सर्ग के 13वें और 14वें श्लोक में वर्णन है स्पष्ट। भगवान ने कह दिया कि मेरे पास में कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि मैं तुम्हारा प्रत्युपकार कर सकूं। मैं तो मानो बस मैं अपने आप को ही तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हारे इतने सारे उपकारों के बदले मैं तो स्वयं अपने आप को ही तुम्हें दे रहा हूं। एष सर्वस्व भूतस्तु परिष्वंगो हनुमतः, मया कालमिमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मनः। इत्युक्त्वा प्रीतिहृष्टांगो रामस्तं परिशस्वजे, हनुमन्तं कृतात्मानं कृतकार्यमुपागतम्। कि अभी तत्काल के लिए तो यही पुरस्कार दे सकता हूं कि मैं तो अपने आप को ही तुम्हें देता हूं। और हनुमान जी का आलिंगन किया, अपनी छाती से लगाया हनुमान जी महाराज को राम जी ने। अध्यात्म रामायण में तो स्पष्ट कहा राम जी ने कि भगवान की प्राप्ति, मैं भगवान तो मेरी प्राप्ति सबसे दुष्कर, लेकिन तुमने इतने उपकार किए मुझ पर, तो उसके लिए कुछ प्रयास करता हूं कि चलो तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाए। यह कह करके हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया राम जी ने। उपकारम न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः, इदानीं ते प्रयच्छामि सर्वस्वं मम मारुते। इत्यालिंग्य समाकृष्य गाढ़ं वानरपुंगव। इत्यालिंग्य समाकृष्य गाढ़ं वानरपुंगवम, परिरंभो हि मे लोके दुर्लभ परमात्मनः। कह दिया स्पष्ट कि तुम मेरे भक्त हो, मेरे प्रिय हो। और देखिए आप, इतना बड़ा आदर पूरी रामायण में और किसी को प्राप्त नहीं हुआ। राम जी ने भरत जी को भी अपनी छाती से लगाया था, लेकिन वे तो उनके भाई थे बचपन से ही।
गले मिलते रहे हैं, लेकिन ऐसा सम्मान, ऐसा आदर, ऐसी आत्मीयता, ऐसी हार्दिकता राम जी ने और किसी को प्रदान की हो, ऐसा और कोई प्रसंग नहीं, ऐसी तुलना करने वाला और कोई प्रसंग नहीं। उधर क्या स्थिति? प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, कि हनुमान जी ने यहां पर राम जी को प्रसन्न देखा और तब अभिमान रहित वचन कहे। तो प्रभु प्रसन्न, राम जी को प्रसन्न देखा, तो क्या पहले प्रसन्न नहीं थे? या प्रसन्न क्यों हुए हनुमान जी से राम जी? हनुमान जी ने कोई महान काम किए हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? हनुमान जी ने महान 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 कार्य किए, कितने सारे महान काम किए, कितने सारे उपकार किए राम जी पर, उन कारणों से तो प्रसन्न हैं राम जी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इतने महान कार्य करके भी हनुमान जी के मन में बिल्कुल अभिमान नहीं है, इसलिए ज्यादा प्रसन्न हैं राम जी। ध्यान रखें हम हमेशा हमारे कार्यों के बारे में कि हम अच्छे से अच्छा कार्य करें, एक से बढ़कर एक अच्छा कार्य करें, लेकिन उससे भी बढ़कर की बात यह है कि वह अच्छा कार्य करके हम अहंकार न करें कि मैंने ऐसा किया। कार्य हम भले ही कुछ कम कर लें, लेकिन अभिमान बिल्कुल न करें, क्योंकि भगवान किसी क्रिया से, किसी कार्य से, किसी भौतिक उपलब्धि से, भौतिक कार्य से पसंद नहीं होते। वे तो अहंकार शून्यता से प्रसन्न होते हैं। प्रभु तब प्रसन्न होते हैं जब यह जीव अभिमान रहित होता है। प्रसंग आता है एक बार का कि जब राम जी पहुंचे थे रावण का वध करके, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, सब वानरों को, सबको लेकर के जब पहुंचे थे अयोध्या में, भगवान राम जी का अब राज्याभिषेक हुआ। अब इधर राम जी ने विभीषण को विदा किया, सुग्रीव को विदा किया, सबको विदा किया, सबका स्वागत सत्कार, सबका स्वागत सत्कार करके सबको विदा किया। अपने मित्र निषाद को विदा किया, निषाद राजगुह को, सबको विदा किया। अंगद भी इधर बड़ी मुश्किल से गए, राम जी ने बार बार उन्हें समझाया, तब अंगद ने प्रस्थान किया। सब गए अपने अपने घरों की ओर, अपने अपने नगर की ओर, लेकिन स्थिति क्या? हनुमान जी महाराज वहीं पर हैं। हनुमान जी महाराज तो वहीं पर हैं राम जी की सेवा में। अब इधर चर्चा चली कि हनुमान जी की विदाई का कार्य कब होगा। सबको अपने अपने घर विदा कर दिया। लंका वाले लंका गए, किष्किंधा वाले किष्किंधा गए, लेकिन हनुमान जी महाराज, अब यह प्रश्न उठा कि हनुमान जी से आखिर कोई कहेगा क्या? कौन कहेगा कि हनुमान जी आप किष्किंधा कब जा रहे हैं? आखिर उनसे यह कौन कहेगा? तो कहा कि सीता जी से कह दें, सीता जी कह देंगी। तो सीता जी से जैसे ही कहा गया कि आप हनुमान जी को विदाई दे दीजिए, सीता माता ने तो तत्काल कह दिया, नहीं नहीं, मैं कैसे कह सकती हूं हनुमान जी को? मैं तो लंका में कितनी दुखी थी, वहां अशोक वाटिका में, नाम अशोक वाटिका, और वास्तव में तो वहां शोक ही शोक था। रावण
नाम रखने में बड़ा कुशल था। नाम रखा अशोक वाटिका की, वहां किसी को शोक नहीं, लेकिन शोक ही शोक। बेटे का नाम रखा था अक्षय कुमार। अक्षय यानी जिसका कभी क्षय नहीं हो, जो कभी नष्ट नहीं हो। और वहां हनुमान जी ने उस अक्षय को भी, अक्षय का भी क्षय कर दिया। और वह जो अशोक वाटिका थी, उस अशोक वाटिका में जब सीता जी को शोक दिया तो रावण के लिए भी वह अशोक वाटिका शोक वाटिका बन गई। सीता जी ने कहा कि मैं हनुमान जी से कैसे कह सकती हूं कि वो यहां से विदा हूं। मैं तो कितनी दुखी थी वहां पर अशोक वाटिका में। मैं तो त्रिजटा से बोल रही थी कि लकड़ियां लाके दो मुझे, मेरे लिए चिता बना दो, आग ले आओ और मैं तो जल करके मर जाऊं। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी। तजऊ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। लेकिन फिर तो ये हनुमान आ गया और मुद्रिका दी इसने मुझे, इसने धैर्य दिया, धीरज दिया, मेरे दुख को मिटाया। हनुमान जी ने समझाया था बार बार सीता माता को, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि हहि रघुवीरा। निशिचर मारी तो ही लई जई हहीं, तिहु पुर नार दादी जसु गई हहीं। कि बस कुछ दिनों की बात है माता, कुछ दिनों में स्वयं राम जी आएंगे, सारे राक्षसों का वध करके आपको ले जाएंगे और नारद जी जैसे भक्त भगवान की इस लीला का गान करेंगे तीनों लोकों में। इस हनुमान ने मेरे शोक को मिटाया, धैर्य दिया, धीरज दिया। ये जो हनुमान जी के जो द्वादश नाम हैं, छोटा सा स्तोत्र हनुमान जी का, द्वादश नाम का स्तोत्र, उन द्वादश नामों में एक नाम है हनुमान जी का सीता शोक विनाशक है। सीता जी के शोक को नष्ट करने वाले, विनाश करने वाले। सीता जी ने कह दिया कि मैं तो कभी सपने में भी हनुमान को नहीं कह सकती कि वह चला जाए, उससे मैं दूर जाने की बात कैसे कह सकती हूं, वह तो हमेशा रहे यहां अयोध्या। अब तो लक्ष्मण जी से कहा बाकियों ने कि आप कहिए हनुमान जी से विदा होने के लिए। सब अपने अपने गए गए तो ये क्यों नहीं जाते। लक्ष्मण जी का वचन तो ऐसा निकला। लक्ष्मण जी ने कहा मैं कैसे कह सकता हूं हनुमान जी को उनको लौटने के लिए, उनकी किष्किंधा नगरी जाने के लिए। लक्ष्मण जी ने कहा मेरी हालत तो ऐसी थी कि मुझे तो शक्ति लगी मेघनाद की और मैं तो हो गया था मूर्छित, बेहोश। अब हनुमान जी ही सुषेण वैद्य को लेकर के आए। वे हनुमान जी ही संजीवनी बटी लाने के लिए गए और वे हनुमान जी ही उस पूरे पर्वत को उखाड़ के लेके आ गए। उन हनुमान जी ने मेरे प्राणों की रक्षा की। हनुमान जी नहीं होते तो मैं कब जीवित होता।
ये तो हनुमान जी ने कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा की, मुझे दोबारा जीवन दिया। यह जो जीवन है मेरा, यह जीवन तो हनुमान जी का दिया हुआ है। हनुमान जी का जो द्वादश नाम स्तोत्र है, उसमें एक नाम हनुमान जी का यह भी है, लक्ष्मण प्राणदाता च। लक्ष्मण जी को प्राण देने वाले। लक्ष्मण जी ने कहा, ये तो इन्होंने मुझे, हनुमान जी ने मुझे प्राण दिए, वो मेरे प्राणदाता हैं, उनसे मैं कैसे कह सकता हूं कि वो अपने घर जाएं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, स्वयं राम जी दुखी हो रहे थे, स्वयं राम जी भी विलाप कर रहे थे लक्ष्मण जी के लिए। प्रभु प्रलाप सुनी कान, विकल भये वानर निकरै, आई गयो हनुमान, जिमी करुणाम है वीर रस। राम जी भी दुखी होकर विलाप कर रहे थे। उसी समय हनुमान जी आए, पर्वत लेकर के, संजीवनी बटिका पर्वत लेकर के। किस तरह आए? मानो करुणा रस के, करुण रस के बीच में वीर रस आ जाए, वैसे हनुमान जी वहां पहुंच गए। सारी परिस्थितियां सब बदल गई, सबका दुख मिट गया। इधर लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया, तो अब तो कहने वालों ने भरत जी से कहा कि आप कहिए हनुमान जी से कि वो अपने घर जाएं। सब अपने अपने घर गए। भरत जी ने कहा, देखो भाई, मुझ पर तो वैसे ही माता कैकेयी के कारण कलंक लगा हुआ है, पहले ही कलंक लगा हुआ है, और इधर कुछ दिन हुए हैं अभी, तो 14 वर्ष जब किनारे आ गए थे, और राम जी का, मुझे भगवान का जब समाचार नहीं आया था कि वो कब पहुंचेंगे, कब आ रहे हैं, कहां तक हैं, तो मैं तो इतना दुखी था। मैं तो अपने प्राणों का त्याग करने की तैयारी कर रखी थी मैंने तो अपने मन में, कि 14 वर्ष बीत जाएं और राम जी नहीं आए तो मैं तो तत्काल प्राणों का त्याग कर दूंगा। एक दिन ऊपर बीत गया, मैं तो प्राणों का त्याग कर दूंगा। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कमन जग मोहि समाना। राम विरह सागर मह, भरत मगन मन होत। जैसे राम जी का जो विरह है, भरत जी की स्थिति कैसी कि राम जी का विरह तो मानो विशाल समुद्र के समान है, और भरत जी उस समुद्र में डूबने वाले व्यक्ति के समान हैं। लेकिन उसी समय आ गए थे हनुमान जी, विप्र रूप धरी पवन सुतै, आई गयऊ जनुपोत। जैसे समुद्र में कोई डूब रहा हो, उसी समय कोई जहाज आ जाए और उसे बचा लेवे, बस वैसी स्थिति हनुमान जी की और भरत जी की। यहां भरत जी दुखी हैं राम जी के विरह में, राम जी के विरह के समुद्र में डूब करके। भरत जी तो प्राणों का त्याग करने वाले थे, वहीं पर उनके प्राणों को बचाने के लिए हनुमान जी आ गए, मानो पोत बन करके, जलयान बन करके राम जी का समाचार सुनाने के लिए, राम जी के आगमन का समाचार देने के लिए। राम विरह सागर मह, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुतै, आई गयो जनुपोत। समाचार सुनाया हनुमान जी ने भरत जी से। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। कि बस राम जी आवत है, प्रभु आवत है, आ रहे हैं, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। भरत जी ने कहा, बस ये समाचार सुनते ही तो
सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाई पीयूषा। कि मेरे सारे दुख दूर हो गए, जैसे कोई जल के लिए प्यासा हो और उसे जल की बजाय अमृत पीने को मिल जाए, ऐसी स्थिति मेरी हो गई। बड़ा उपकार किया हनुमान जी ने मुझ पर। राम जी के आने का समाचार दिया, मेरे प्राणों की रक्षा की। मैं तो उनसे कभी नहीं कह सकता कि वो वापस अपने घर लौट जाएं। अब लोगों ने कहा शत्रुघ्न जी से कि आप कहिए हनुमान जी से कि सब अपने अपने घर लौटे तो वे भी अपने किष्किंधा नगरी लौट जाएं। शत्रुघ्न जी ने कहा देखो भाई, इतनी सारी राम कथा हो गई, मैं कब बोला? कोई कम बोला, कोई ज्यादा बोला, पर मैं कब बोला? मैंने तो कभी किसी से कुछ नहीं कहा। जब और कभी किसी से कुछ नहीं कहा तो अब मुझसे क्यों बुलवाते हो? और बुलवाना है तो ये बात क्यों बुलवाते हो? नहीं भाई, मैंने तो कभी किसी से कुछ नहीं कहा, तो मुझको यहां पर भी चुपे रहने दो। शत्रुघ्न जी ने कब किससे क्या कहा? शत्रुघ्न जी मौन रह के कार्य करते हैं। अब तो राम जी से ही कहा लोगों ने कि आप ही हनुमान जी को लौटा दीजिए। राम जी ने तो कह दिया स्पष्ट कि मैं हनुमान जी पर कोई आदेश नहीं डाल सकता। वो अपने आप को मेरा दास मानते हैं, लेकिन मैं तो उनका ऋणी हूं। भरत भाई कपि से उऋण में नाही। कितने कितने महान कार्य किए मेरे लिए हनुमान जी ने, मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। मैं उनको अपने से दूर जाने की बात नहीं कह सकता। बल्कि एक कवि से पूछा गया कि आखिर राम जी का ऋण कैसे दूर होता, हनुमान जी का जो ऋण है उन पर। तो एक कवि ने बड़ी कल्पना की कि देखो भाई, कवि ने कहा कि वैसे तो हनुमान जी ने बहुत सारे उपकार किए हैं राम जी पर, वास्तव में तो उनसे उऋण नहीं हो सकते, पर उऋण होना हो तो भी कम से कम क्या क्या होना जरूरी है। तो उस कवि ने कल्पना की कि क्या कल्पना की? कवि ने कहा कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आए और हनुमान जी के सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियां आए और राम जी उन उन परिस्थितियों का ये उपाय करें, तब शायद हनुमान जी का ऋण उतार सकें राम जी कुछ। कि क्या परिस्थिति हो कि हनुमान करें विवाह, जो है स्वयं एक ब्रह्मचारी। पहले तो यही असंभव बात हो गई, ब्रह्मचारी हैं हनुमान जी महाराज, वो विवाह कैसे कर सकते हैं? कहने को तो एक मंदिर के बारे में सुना था, शायद आंध्र प्रदेश में कोई मंदिर है कि वहां पर हनुमान जी महाराज वहां पर अपनी पत्नी सहित विराजते हैं। पर भाई वहां का इतिहास के बारे में तो कुछ जानता नहीं हूं, शास्त्र का प्रमाण तो ऐसा कुछ ज्ञात नहीं है एक भी। और शास्त्र के प्रमाण के बिना केवल कल्पनाएं मान्य नहीं, और शास्त्र के प्रमाण के बिना जो कल्पना है वह केवल कल्पना है। शास्त्र के बिना जो भी कल्पना है वह कल्पना ही है, वह प्रमाण नहीं है। जैसे यह भी एक कवि की कल्पना है, प्रमाण नहीं है। तो कवि ने क्या कल्पना की कि हनुमान करें अपना विवाह, जो है स्वयं एक ब्रह्मचारी। रावण लंकेश हरे इनकी, फिर से जब अबला नारी। कि हनुमान जी विवाह करें, पहले तो यह असंभव बात। फिर दूसरी बात कि वापस रावण आए, अब रावण तो कब का मर गया, अब कहां से आएगा कि वो रावण इन हनुमान जी की पत्नी का हरण करे, अब बिल्कुल असंभव बात। फिर कहा कि फिर उसमें भी स्वयं राम जी ही यहां हनुमान जी की अंगूठी लेकर के जाएं, वहां इनकी
पत्नी के पास समाचार लेने के लिए। मुद्री ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लांघी अगम्य जेवारी। तब रघुनाथ चुकाए सकें ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। पहले तो हनुमान जी विवाह करें सो असंभव बात, फिर दूसरी बात कि उन हनुमान जी की पत्नी का रावण हरण करे, वो भी असंभव बात। अब तीसरी बात कि फिर राम जी ही हनुमान जी की पत्नी का समाचार लेकर के आए। तो सब एक से बढ़कर एक कठिन कठिन कल्पना, कठिन कठिन संभावना। तो इतने सारे कार्य हों तब जाके शायद कुछ ऋण उतरे। तो भाई इनमें से एक बात संभव नहीं हो सकती तो सारी बातें संभव कैसे हों? इसलिए राम जी पर जो ऋण है हनुमान जी महाराज का, वह ऋण कभी मिटने वाला नहीं और भगवान भी उस ऋण को उतारना चाहते नहीं, क्योंकि हनुमान जी और राम जी का ऐसा भाव है। हम सब भी उस भाव को समझें और सबसे बड़ी बात इस बात को हम समझें कि इतने महान कार्य करके भी हनुमान जी महाराज बिल्कुल अभिमान शून्य हैं। तो हम भी राम जी का अधिक से अधिक कार्य करें, लेकिन अपने मन में अभिमान कभी न आने देवें। निश्चित बात है यह अभिमान शून्यता ही हमें सच्चा शिष्य बनने की योग्यता देगी। यह अभिमान शून्यता ही हमें सच्चा भक्त होने की योग्यता देगी और यह अभिमान शून्यता ही हमें भगवान की कृपा के योग्य बनाएगी। भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हम सब अभिमान शून्य होकर सच्चे शिष्य बनकर सच्चे गुरु के द्वारा भगवान की प्राप्ति के योग्य बन जाएं। जय श्रीमन नारायण।